इंग्लैंड की ईगो है। इंग्लैंड हमेशा बोलता है हम चेस करेंगे और चाहे कितने भी रन हो हम लक्ष्य का पीछा करेंगे। कि भाई अच्छा तुम्हें चेस करना पसंद है तो बनाओ 600 रन। क्या 600 बना पाओगे? उन्होंने एक छक्का मारा तो उनके ड्रेसिंग रूम में वो स्टोक्स थे, सब लोग ताली मार रहे हैं, वाह क्या है, क्या अरे छक्का मार के मैच नहीं जीत पाओगे। स्टोक्स की कप्तानी पता नहीं लोग उनको इतना हाइप क्यों करते हैं कि स्टोक्स अरे बहुत महान कप्तान। मेरे हिसाब से जो उनको मैंने अभी देखा है उनकी कप्तानी मुझे जीरो लगी। शुभमन गिल के 2 टेस्ट मैच में पौने 600 रन है। मुझे लगता है कि शायद वो सर डॉन ब्रैडमैन का रिकॉर्ड वो तोड़ देंगे। टैलेंट तो बहुत था, शुभमन गिल की बात करें टैलेंट तो बहुत था। वाइट बॉल में उनको हमने देखा जहां पे आईपीएल में हर साल स्कोर करना। इस बार वो कैप्टन थे, अच्छी कप्तानी करी, स्कोर किया, चैंपियंस ट्रॉफी में स्कोर किया, दुबई गए वहां भी शतक बनाया था। अभी हाल की बात करें, उससे पहले 2023 विश्व कप की बात करें ओडीआई की, वहां भी स्कोर किया। तो वाइट बॉल में तो शानदार फॉर्म था, टैलेंट था, सबको मालूम था ये अच्छे प्लेयर हैं, के पास बड़ा ऑर्गेनाइज टेक्निक है, बैट बिल्कुल शरीर के पास से लेके आते हैं, अपराइट स्टांस है, तेज गेंदबाजी अच्छा खेलते हैं, पुल अच्छा मारते हैं, पंच करते हैं, स्पिन को अच्छा खेलते हैं। फिर टेस्ट मैच में स्कोर क्यों नहीं कर पा रहे? टेस्ट मैच के आंकड़े इतने अच्छे नहीं थे, ये सवाल था शुभमन गिल का। पर टैलेंट था, सबको मालूम था, बस उनको नंबर्स के साथ उस टैलेंट को जस्टिफाई करना था, दर्शाना था, नंबर के साथ बैक करना था। और जो काम यहाँ पे किया, जब उनको कप्तान बनाया गया कि क्या कप्तानी के लायक हैं, क्या वो डिजर्विंग कप्तान है, बहुत सारे सवाल निशान थे जब वो इंग्लैंड दौरे पे कप्तान बनाए गए। 32 के आसपास का औसत था, इंग्लैंड में अच्छे आंकड़े थे नहीं, टेस्ट मैच में भी इतने अच्छे आंकड़े नहीं थे कंपेयर टू वाइट बॉल क्रिकेट में। सबका सवाल यही था कि क्या इस लायक थे, कप्तानी के लायक थे, कप्तान तो बना दिया, क्या डिजर्विंग थे? वहां पे सवाल बहुत बड़े खड़े हुए थे। उस सवाल का जवाब देने में सिर्फ 2 मैच लगे। इनफैक्ट अभी 2 हफ्ता हुआ है टेस्ट मैच की बात करें, और सबको जवाब मिल गया कि टैलेंट था और नंबर्स के साथ, आंकड़ों के साथ उन्होंने बैक किया। और बैक कैसे किया? पौने 600 रन है शुभमन गिल के 2 टेस्ट मैच में, पौने 600 रन है। और मैं आपको एक आंकड़ा बताता हूं, सर डॉन ब्रैडमैन के नाम एक रिकॉर्ड है कि 5 टेस्ट मैच की श्रृंखला में कुछ 900 के आसपास उनके रन हैं, जो कि रिकॉर्ड अभी तक कायम है, उनके नाम रिकॉर्ड है। और शुभमन गिल के अभी 2 टेस्ट मैच में पौने 600 रन हो गए हैं और 3 टेस्ट मैच बचे हैं। जिस फॉर्म में ये चल रहे हैं, मुझे लगता है कि शायद वो सर डॉन ब्रैडमैन का रिकॉर्ड वो तोड़ देंगे इस श्रृंखला में। इस इंग्लैंड दौरे की बात कर रहा हूँ। जो कमबैक है, जो रेखा खींची है, इतनी लंबी रेखा खींच दी कि आप मिटा नहीं पाओगे, ऐसा कमबैक किया, तो काबिले तारीफ उनका परफॉर्मेंस रही है। अच्छा, बेहतर कैसे बने? क्योंकि ओडीआई में हमने देखा है, वाइट बॉल में देखा है कि बड़े शानदार प्लेयर हैं, सबको उनकी बैटिंग देखने में मजा आता है कि शुभमन गिल जब बैटिंग कर रहे हैं, इतना एलिगेंस है, इतना टाइम है बैटिंग में, बड़े करेक्ट बल्लेबाज हैं, ऑन मेरिट खेलते हैं। शुभमन गिल, साई सुदर्शन ने इस आईपीएल में पावर प्ले में ऑन मेरिट खेल के बहुत कम जोखिम लेने के बावजूद उन्होंने हर मैच में स्कोर किया, दोनों कंसिस्टेंट थे। तो कमी कहाँ थी? इंग्लैंड में क्यों स्कोर नहीं हुआ? टेस्ट मैच के अच्छे बल्लेबाज क्यों नहीं बन पा रहे थे? एक जो बहुत बड़ी खामी थी उनके बल्लेबाजी में, वो था टेस्ट मैच में जो फुटवर्क होता है ना, स्पेशली इंग्लैंड में जो फुटवर्क होता है वो आपका चाहिए बहुत प्रिसाइज। बैक एंड क्रॉस उनका मूवमेंट है, और जो ये जब आप पीछे गए और जो बायां पैर है वो कितनी आगे जाता है, कितनी आगे बॉल तक जाता है, तो वो काम शुभमन गिल ने किया है कि फुटवर्क पे बहुत काम किया है। पिछली बार जब लास्ट टाइम वो गए थे इंग्लैंड, तो वहां पे वो खड़े खड़े खेले थे, बहुत कम फुटवर्क का इस्तेमाल किया। तो इसलिए वो शंका थी कि टेस्ट मैच के क्या अच्छे प्लेयर बन पाएंगे, नहीं बन पाएंगे, बहुत ज्यादा सवाल वहां खड़े हुए थे इनके साथ। पर क्योंकि फुटवर्क पे बहुत काम किया, आपने क्रिस वोक्स की बॉलिंग देखी होगी, क्रिस वोक्स जो अच्छे स्पेल में बॉलिंग कर रहे थे, अंदर बाहर स्विंग करा रहे थे, उनको शुभमन गिल ने बैक एंड क्रॉस और बायां पैर बिल्कुल बॉल तक जाके ऐसे डेड डिफेंस किया, सीधा बल्ला, हेड डाउन, सॉलिड डिफेंस। तो जो उनकी कमजोरी थी, बॉल अंदर लेके आओ, एलबीडब्ल्यू बोल्ड करो, इस श्रृंखला में कोई भी गेंदबाज उनको तंग नहीं कर पाया। उस लाइन लेंथ की बात करें जो उनकी कमजोरी थी पहले, तो बहुत काम किया, बहुत सॉलिड दिखे, रन उनके बल्ले से निकले। एक तो सवाल था कि क्या बैटिंग अच्छी कर पाएंगे? हाँ, बैटिंग अच्छी कर दी, पौने 600 रन स्कोर कर पाए, तो वो तो एक काम हो गया। उसके बाद लीडरशिप, रिस्पॉन्सिबिलिटी, कप्तानी के साथ क्या उनका बल्ला चलेगा? वहां भी बहुत बड़ा टेक कर दिया अपने। जो बॉक्स की बात करें, कप्तान भी थे, कप्तानी के साथ साथ उनका बल्ला भी चला। पहला टेस्ट मैच हार गए, वहां भी देखिए 2 टेस्ट मैच हुए, 2 टेस्ट मैच में ये अगर मैं 10 दिन की बात करूं, 10 दिन में कम से कम 9 दिन इंडिया ने डोमिनेट किया है
हालांकि पहला टेस्ट मैच वो हार गए थे हेडिंग्ले में। 9 दिन इंडिया ने डोमिनेट किया। एक दिन जो इंग्लैंड के पास गया था वो हेडिंग्ले का लास्ट डे था जहां पे हाईएस्ट रन चेस था। उन्होंने वो ऐतिहासिक चेस किया और वो टेस्ट मैच इंडिया हार गई। उसमें भी मैं अगर शुभमन गिल की कप्तानी की बात करूं, सॉलिड कप्तानी करी, बहुत अच्छी कप्तानी करी। वहां भी अगर वो कैचेस पकड़ लिए जाते तो हम हेडिंग्ले में भी इंग्लैंड को हरा चुके होते और टेस्ट मैच हम जीत जाते। बहरहाल कैच छूटे, हम मैच हार गए। उसके बाद जब यहाँ पे पहुंचे बिना बुमराह के, मतलब एक यंग कप्तान है शुभमन गिल, यंग कैप्टन है, आपको ये बोला जाता है कि आप जाइए, आपने वहां पे स्कोर पहले किया नहीं है, वो दबाव है, नया कैप्टन है, वो दबाव है। इंडिया हार के जा रहा है, न्यूजीलैंड से यहाँ हारा है 3-0 से, ऑस्ट्रेलिया में हारा है, उसके बाद आप कप्तानी करने जा रहे हो, तो दबाव देखिए ना। आप टेस्ट मैच में हार के साथ आप आगे बढ़ रहे हो और बुमराह आपकी टीम में है, पर बुमराह को आप पूरा टेस्ट मैच नहीं खिला सकते। मतलब आपके हाथ ना बंधे हैं, वो जो जंजीर है ना वो बिल्कुल जकड़ी हुई है, आप बिल्कुल टाइट हो बिल्कुल यहाँ पे। तो आप समझ सकते हैं कि एक यंग कैप्टन जो बुमराह के सर्विस के बगैर, बुमराह को 3 टेस्ट मैच के लिए बोला गया है और उनको बोला गया है कि भाई ज्यादा गेंदबाजी अब नहीं करा सकते, लंबे स्पेल नहीं दे सकते, 4 ओवर 5 ओवर का मैक्सिमम स्पेल देना है उनको। तो आप समझ सकते हैं कप्तान जो युवा कप्तान है उसको बुमराह जो उनका लीड बॉलर है, जो वर्ल्ड क्लास गेंदबाज है, उसकी सर्विस शुभमन गिल नए कैप्टन को पूरी तरह नहीं मिलने वाली। ये भी एक अलग एक माजरा है, एक दबाव है जहाँ पे बुमराह पहला टेस्ट मैच खेले और वो हार गया, सेकंड टेस्ट मैच में वो थे नहीं, वो हम जीते। अब अच्छी बात है कि बुमराह लॉर्ड्स में खेलने वाले हैं, तो ये अच्छी खबर है। पर अब मैं शुभमन गिल के अगर मैं दृष्टिकोण से बात करूं तो उनके हाथ बिल्कुल बंधे हुए हैं। एज ए कैप्टन बल्ला चला, कप्तानी अच्छी करी। एजबेस्टन में, मतलब एजबेस्टन में इंडियन टीम कभी वहां टेस्ट मैच जीता नहीं है। एजबेस्टन में पहली बार शुभमन गिल की कप्तानी में हमने इंग्लैंड को मात दी, पहली बार। तो ये पूरा ऐतिहासिक मैच था जहां पे शुभमन गिल ने डबल सेंचुरी मारी, फिर और शतक मारा नेक्स्ट पारी में, कप्तानी अच्छी करी, टेस्ट मैच जिताया और मैन ऑफ द मैच बने ऐतिहासिक टेस्ट मैच में। तो ये बहुत अच्छी शुरुआत हो गई शुभमन गिल के अगर करियर की बात करें। एज अ बैटर, एज अ कैप्टन शानदार काम किया। और इस मैच में बुमराह थे नहीं, उसके बावजूद, उनके बगैर बुमराह भी नहीं थे जो जेन्युइन विकेट टेकर हैं, कुलदीप भी नहीं खेल पाए। कुलदीप नहीं खेल पाते क्योंकि शुभमन गिल और गौतम गंभीर को लगता है कि नंबर 8 पे हमें ऑलराउंडर चाहिए, एक बैट्समैन चाहिए जो बैटिंग कर पाए। इस टेस्ट मैच में देखा जाए तो 2 जेन्युइन विकेट टेकर नहीं खेल रहे थे, ना थे बुमराह ना थे कुलदीप। एक युवा गेंदबाजी के साथ वो खेलने गए और 20 विकेटें मारी, बहुत शानदार काम किया। बल्लेबाजी में ऑफकोर्स बहुत प्लेयर का योगदान था। जायसवाल अच्छा स्टार्ट दे रहे हैं हर मैच में, बतौर बहुत शानदार ओपनर बन गए हैं। जब भी आप स्टार्ट अच्छा देते हैं बतौर ओपनर इंग्लैंड जैसे हालात में, वहां पे आप टेस्ट मैच में आप आगे निकल जाते हैं। वो काम जायसवाल कर रहे हैं। शुभमन गिल नंबर 4 पे आके स्कोर कर रहे हैं, केएल राहुल, ऋषभ पंत, जडेजा। और इस टेस्ट मैच के अगर हीरो की बात करें, एक खास नाम लूंगा, वो है आकाशदीप। लास्ट टेस्ट मैच हेडिंग्ले में खेले नहीं, हम वो टेस्ट मैच हार गए, यहाँ खेलने आए। मतलब बेजान पिच, एजबेस्टन की पिच मान लो। एक मैच था यहाँ बैंगलोर में इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड, और वहां पे बॉल ना यहाँ से निकल रहा था, मतलब बॉल पड़ के ऐसा कांटा बदल रहा था। तो बैंगलोर की पिच मानो लगा कि इंग्लैंड में खेल रहे हो, इतनी सीमिंग ट्रैक था। और एजबेस्टन की पिच बिल्कुल सपाट पाटा, तो उल्टी कंडीशन है। इंडिया में हमने हाल में खेला, वहां पे सीमिंग ट्रैक, बॉल बाउंस, हम धराशायी हो गए, ऑल आउट जल्दी हो गए उस टेस्ट मैच में। अगर बैंगलोर की बात करें तो मैं तो ये कंपेयर कर रहा हूँ कि इंडिया में ज्यादा बॉल मूव किया कंपेयर टू इंग्लैंड। एजबेस्टन में सपाट पिच, इंग्लैंड की गेंदबाजी बिल्कुल, मतलब उनको समझ भी नहीं आ रहा था कि सही प्लान क्या है। बाउंसर मारे, आगे बॉल डालें, शॉट डालें, स्टंप पे डालें, आउटस्विंग ऑस्टम के बाहर डालें, उनको बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि इस पिच पे कैसी बॉलिंग करनी है। और भला हो हमारे बेन स्टोक्स साहब का वो फ्लैट पिच पे टॉस जीत के बोले, भाई इंडिया आप यहाँ पहले बैटिंग कर लो, हम चेस करेंगे, हमें चेस करना पसंद है। तो उनका अपना खेलने का तरीका है, चेस अच्छा करते हैं इंग्लैंड की टीम, पर इस फ्लैट पिच पे कुछ नहीं हो रहा है। और शुभमन गिल ने ये बात कही, शुभमन गिल ने कहा था कि हम भी फील्डिंग करना चाह रहे थे, भला हुआ कि वो टॉस हारे, उनको पहले बैटिंग करने का मौका मिला और एक बहुत बड़ा स्कोर पहले बैटिंग करके इंडिया ने बना दिया। उससे टेस्ट मैच में बहुत आगे निकल गए, 200 रन की लीड मिल गई, तो आप काफी आगे थे टेस्ट मैच में शुरू से, क्योंकि आपने बैटिंग बहुत शानदार कर दी। अच्छा, इस बेजान पिच पे अगर मैं गेंदबाजी की बात करूं, आकाशदीप, सिराज तो थे, मोहम्मद सिराज ने अच्छा काम किया, पर मैं आकाशदीप का खास तौर पे नाम लूंगा, क्योंकि ये 2 टेस्ट मैच हुए, 2 टेस्ट मैचेस में सबसे बेस्ट गेंदबाज, जो अव्वल गेंदबाज थे, वो आकाशदीप थे। अगर मैं मकसद बताऊं किस लिहाज से मैं बात करना चाह रहा हूँ, कि
टेस्ट मैच की जो लाइन लेंथ होती है वो पकड़ के रखी थी। आकाशदीप ने जो लाइन लेंथ होती है, जो जितने भी महान गेंदबाज रहे हैं टेस्ट मैच में, ग्लेन मैकग्राथ, वसीम अकरम, जिमी एंडरसन, स्टुअर्ट ब्रॉड भी वहाँ बहुत खेले हैं, जितने भी आप महान गेंदबाजों की बात करो वो सब उसी लाइन लेंथ पे बॉल डालते हैं। और जब आकाशदीप ने बॉल डाली, नया बॉल, तो लगा कि यार ये मतलब बेजान पिच पे जान कैसे आ गई। मतलब उनकी गेंदबाजी में बॉल अंदर बाहर, आउट स्विंग भी करा रहे, वो स्विंग भी करा रहे, लंबा लंबा स्विंग, शानदार कंट्रोल, पढ़ने के बाद उनका जिप भी है। जो काम मोहम्मद शमी की गेंदबाजी, मोहम्मद शमी की ताकत क्या है, बॉल जब पड़ती सीम पे जब लैंड करती है तो पढ़ने के बाद जो रफ्तार के साथ बल्ले के आसपास आती है, और ऑफकोर्स कांटा बदलता है, बॉल मूव करती है आइदर साइड, पर मूव करने के साथ साथ जो पढ़ने के बाद बॉल रफ्तार के साथ बल्ले पे आती है तो बैट्समैन को रिएक्शन टाइम नहीं मिलता। वो मुझे खास बात लगी आकाशदीप की गेंदबाजी में। जो काम मोहम्मद शमी की खास बात थी बॉलिंग में, वो इनके पास भी वही ताकत है। पढ़ने के बाद जिप ऑफ द पिच तेज निकलता है, बॉल मूव करता है। अगर आप जो रूट की बात करें, जो रूट को जैसे आउट किया उन्होंने, जो रूट जो उनके मेन बल्लेबाज, मतलब जो रूट जैसा बल्लेबाज यार आउट नहीं होता, मतलब उसका 50 का औसत है टेस्ट मैच में, वो उस जैसा बल्लेबाज लेग साइड खेलने जा रहा है। मान लो कोई अनाड़ी, उसको बिल्कुल अनाड़ी बना दिया टेस्ट मैच में आकाशदीप ने, वो लेग साइड खेलने जा रहा है, बॉल आगे से मूव करके और स्टंप पे बॉल लग गई और स्टंप जमीन पे गिर गया और वो बंदा लेग साइड खेल रहा है। तो वो जो रूट जैसे बल्लेबाज को मतलब बिल्कुल बेवकूफ बना के आउट किया आकाशदीप ने। बेन डकेट जो पिछले मैच के मैन ऑफ द मैच थे, उनको दोनों पारी में आउट किया। पहली पारी में उनकी जो लेंथ है ना आगे ना पीछे, तो बल्लेबाज फंसा होता है। बेस्ट लेंथ होती है ना, वो ड्राइव मार पा रहा है ना पीछे जाके पंच कर पा रहा है, वो बिल्कुल इन बिटवीन लेंथ। स्लिप में आउट हुए फर्स्ट इनिंग में। बेन डकेट जो मैन ऑफ द मैच थे, अच्छे फॉर्म में थे, उनका विकेट आकाशदीप ने लिया। शुभमन गिल ने अच्छा कैच लिया, वो पहली पारी थी। सेकेंड पारी में सेम बल्ले पे बॉल लगी, इनसाइड एज बोल्ड। जो उनके दो मेन बल्लेबाज थे ना, बेन डकेट, जो रूट का विकेट मारना आकाशदीप ने दिखाया कि उनके पास बहुत काबिलियत है। 10 विकेटें इस मैच में उनको मिली हैं। मुझे तो लगा कि शायद क्योंकि ये बिल्कुल बेजान पिच थी, फ्लैट पिच थी, मैन ऑफ द मैच के हकदार आकाशदीप बन सकते थे, क्योंकि जहां जिस टेस्ट मैच में 2000 रन, ऑलमोस्ट 2000 रन बने हैं, वहां पे आकाशदीप ने मैच विनिंग स्पेल डाला है, वहां पे 10 विकेटें मारी हैं। तो मुझे लगा कि शायद आकाशदीप भी मैन ऑफ द मैच के हकदार थे। जॉइंट विनर गिल के साथ आकाशदीप को भी वहां जोड़ना चाहिए था, और इसीलिए मेरा मानना है कि अगले टेस्ट मैच में इंग्लैंड को और दिक्कत आने वाली, क्योंकि अगला टेस्ट मैच लॉर्ड्स में, वहां पे बुमराह खेलेंगे, बुमराह के साथ आकाशदीप जुड़ जाएंगे नया बॉल के साथ, सिराज दिखेंगे आपको। तो 3 ऐसे गेंदबाज कि अब तो इंडिया को कॉम्बिनेशन भी मिल गया कि आकाशदीप, बुमराह, सिराज, ये 3 तेज गेंदबाज लॉर्ड्स के टेस्ट मैच में इंग्लैंड को बहुत परेशान करने वाले हैं। ये बात आप तय मानिए। हालांकि बहुत लोगों को लगा कि काफी टाइम लिया इंडिया ने डिक्लेयर करने के लिए, क्या ये मैच ड्रॉ हो सकता है, क्या इंग्लैंड चेस कर पाएगी। चेस तो नहीं होता था, ये था कि हाँ थोड़ा सा लेट डिक्लेयर किया, और अगले दिन बारिश का भी प्रेडिक्शन था कि बारिश आएगी। पर अब लग रहा है कि निर्णय ठीक था, क्योंकि इंग्लैंड की ईगो है। इंग्लैंड हमेशा बोलता है हम चेस करेंगे और चाहे कितने भी रन हो हम लक्ष्य का पीछा करेंगे। तो उनको ईगो को वहां पे अटैक करना था, घात करना था। वो ईगो सही तरीके से इस्तेमाल हुआ कि भाई अच्छा तुम्हें चेस करना पसंद है तो बनाओ 600 रन। क्या 600 बना पाओगे? ये एक भारतीय टीम ने सवाल सामने रखा था। वहां पे ऑफकोर्स इंग्लैंड बहुत पीछे हो गई, पर मैं थोड़ा सा हैरान भी था इंग्लैंड की जो टैक्टिक्स, रणनीति की बात करते हैं कि मतलब आप 600 रन का जो लगभग एक टारगेट है, 90 ओवर लास्ट डे थे, उससे पहले आपके पास 15-20 ओवर, तो 110 ओवर खेलने थे। मैं हैरान था कि वो ड्रॉ के लिए नहीं गए। कितने बल्लेबाज ना शॉट मार मार के आउट हो रहे हैं, और अगर ड्रॉ भी अगर आप कराते हो, मान लो अच्छा सॉलिड डिफेंस करते हो, ड्रॉ भी इस टेस्ट मैच में इंग्लैंड की जीत थी। तो मैं हैरान था कि बेन स्टोक्स जैसे कप्तान जो है वो अपनी टीम को ये नहीं बोल पा रहे कि भाई जाओ 110 ओवर की बैटिंग करो, ड्रॉ कराओ, 1-0 पे हम आगे हैं श्रृंखला में, लॉर्ड्स जाएंगे तो तब भी 1-0 ही रहेगा। तो ड्रॉ का मतलब वो जीत के साथ आप आगे जा रहे हो, क्योंकि आपने अपनी जो हार है वो बचा ली। तो ड्रॉ कराने की जो कला थी अब वो खत्म हो गई। आजकल जो हमारे आधुनिक युवा बल्लेबाज आ रहे हैं उनको अपना गेम खेलना है। और एक ये वाकया याद है, कल के मैच में बशीर बल्लेबाज थे, उन्होंने एक छक्का मारा, तो उनके ड्रेसिंग रूम में वो स्टोक्स थे, सब लोग ताली मार रहे हैं, अरे वाह क्या अरे छक्का मार के मैच नहीं जीत पाओगे और छक्का मार के मैच ड्रॉ भी नहीं करा पाओगे। हाँ, सॉलिड डिफेंस करके, वक्त जाया करके, वहां अगर आप खड़ूस बैटिंग करोगे, मान लो बारिश आ गई, मान लो कुछ हो सकता है कि भाई मैच डिले कराओ, लंबा खेलो, बारिश आए और मैच ड्रॉ हो सकता है। तो मैं बड़ा हैरान था कि वहां पे लोग तालियां मार रहे हैं, अरे क्या शॉट मारी है। मैं तो
मुझे तो बिल्कुल भी वो टैक्टिक समझ में नहीं आई कि इंग्लैंड फिर भी शॉट मार मार के लोग आउट हो रहे हैं। कहीं ना कहीं इंग्लैंड तो लग रहा है कि ठीक है यार, हार गए तो हार गए, ऐसा मुझे लगा। ड्रॉ कराने की जो काबिलियत है, ईगो कभी कभी आपको छोड़ के मैच के हालात को देखना होता है। 1-0 आप टेस्ट श्रृंखला में आगे हो, आप अगर डिफेंस करके, डेड डिफेंस करके टाइम निकालते, टाइम ज़ाया करते, बारिश आती और आप ड्रॉ कराते, तो फिर वो जीत के बराबर वो ड्रॉ मैं मानता हूँ जो इंग्लैंड नहीं कर पाया। स्टोक्स से कप्तानी, पता नहीं लोग उनको इतना हाइप क्यों करते हैं कि स्टोक्स अरे बहुत महान कप्तान। मेरे हिसाब से जो उनको मैंने अभी देखा है, उनकी कप्तानी मुझे जीरो लगी, क्योंकि जो टेस्ट मैच हेडिंग्ले में जीता है वो बल्लेबाज की वजह से जीता है। बेन डकेट जो एक शानदार पारी खेल गए, आप क्रॉली की बात कर लो, जो रूट लास्ट तक खेल के गए। तो जब बल्लेबाजी कोई टीम करती तो बेन स्टोक्स द लीडर, द कैप्टन, उनका कोई रोल नहीं, वो तो ऊपर बैठे हुए हैं। अंदर 2 बल्लेबाज खेल रहे हैं, उनको उनकी काबिलियत है, उनकी अपनी एक एबिलिटी है, खेलने का अंदाज है, उससे अब मैच जीत गए। उसमें बेन स्टोक्स का कोई रोल नहीं है। रोल होता है जब कप्तान फील्ड पे होता है, जब उसको बॉलिंग चेंज करनी होती है, जब टॉस पे जाता है, भाई क्या करें, पहले फील्डिंग करें, पहले बैटिंग करें, ये सब निर्णय कप्तान को लेना होता है। जो हेडिंग्ले में जीते हैं वो बल्लेबाजी मैच जीता है। तो मैं तो स्टोक्स को मैं देख रहा हूँ, ऐसा कैप्टन मास्टर स्ट्रोक कोई दिखाया नहीं अभी तक कि यहाँ मैं उनकी तारीफ करूँ। यहाँ भी बर्मिंघम पे पूरा धूप खिली हुई है, मतलब फोरकास्ट बिल्कुल गर्मी, वो लोग वहाँ बिल्कुल हालात गर्मी में, लोग ना वो टी शर्ट निकाल के लोग बैठे हुए हैं कि भाई इतनी गर्मी, वहाँ 30 डिग्री सेल्सियस, मतलब बहुत गर्मी है इंग्लैंड में। ड्राई कंडीशन है, पिच पे कोई घास नहीं है, फ्लैट पिच है। स्टोक्स टॉस जीतते हैं, कहते हैं हम पहले बॉलिंग करेंगे और बॉलिंग देखिए, जब गिल आते हैं, गिल शून्य पे होते हैं, तो उनकी फील्ड देख लें आप, डीप पॉइंट, डीप स्क्वायर लेग, डीप फाइन लेग, तो वो अंदर डिफेंस करता सिंगल, डिफेंस करता सिंगल। आप गिल 100 पे खेल रहे हैं, उनकी फील्ड देख लें, पॉइंट ऊपर, स्क्वायर लेग फील्डर ऊपर, और आप शॉट लगा के चौका मारो। तो जब नया बल्लेबाज आता है तो डीप पॉइंट रखते हैं, स्क्वायर लेग रखते हैं पीछे। जब गिल 100 मार लेते तो कहते हैं भाई ऊपर आ जाओ। तो मैं उनकी कप्तानी से बिल्कुल इंस्पायर नहीं होता हूँ। मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा हाइप है उनकी कप्तानी में, ज़्यादा वो हर बॉल पे फील्ड प्लेसमेंट चेंज करना, कभी यहाँ कैचिंग कवर्स, कभी मिड ऑफ लगा देते हैं, मतलब हर बॉल पे फील्ड चेंज करना, एक फैंसी कप्तानी का प्लान करते हैं जो दिखने में शायद लगता हो कि अरे क्या यार स्टोक्स कितना ये अलग अलग तरीके का फील्ड प्लेसमेंट दिखा रहे हैं, बहुत इन्वॉल्व कैप्टन है। पर मुझे लगता है कि उनको कप्तानी इतनी खास आती नहीं है। उनकी बल्लेबाजी मजबूत है। जो बैस बॉल जो नाम है, वो बैस बॉल से नहीं जीतते मैच, वो बैस बैट की, बैस का जो उनके प्लेयर्स का जो बैट है, बैटिंग में ताकत ज़्यादा है उनकी। बैस बॉल नाम चेंज कर दो। बॉलिंग में उनके पास मुझे इस टेस्ट मैच में कोई भी ऐसा गेंदबाज नहीं दिखा जो अच्छा गेंदबाज लगा हो मुझे। ना कोई प्लानिंग दिखी, कहीं भी बॉल डाला, कोई बाउंसर मार रहा, कोई टांग के बॉल डाला, डिफेंस किया, सिंगल मिल जा रहा है, तो कोई सटीक प्लानिंग मुझे दिखा नहीं है। बहरहाल इंडिया खुश होगा। इंडिया बिल्कुल 1-0 से पहला टेस्ट मैच हेडिंग्ले में हार गया, तो वहाँ भी डोमिनेट किया। चाहे बैटिंग की बात करें, बैटिंग में डोमिनेट किया, लगभग 600 मार के डिक्लेयर कर रहे हैं। और बॉलिंग में भी इंडियन टीम इंग्लैंड की बॉलिंग से बहुत आगे। तो मेरा ऐसा मानना है कि इंडियन टीम इस श्रृंखला में बहुत आगे है। इंडिया ने ऐतिहासिक जीत दर्ज करी एजबेस्टन के जो मैदान पे, जहाँ पे पहले इंडियन टीम ऐसा कारनामा नहीं कर पाई। शुभमन गिल की बहुत तारीफ होगी, सारे प्लेयर्स का कंट्रीब्यूशन रहा है और लग रहा है कि एकजुट होकर टीम खेल रही है। बड़े बड़े प्लेयर मिसिंग थे, चाहे बुमराह नहीं खेले, कुलदीप नहीं खेले, विराट कोहली, रोहित शर्मा जैसे प्लेयर स्टोर पर नहीं है। उनके एक यंग टीम गई, यंग कैप्टन गया और बहुत शानदार फॉर्म दिखाया। तो लॉर्ड्स में मुझे लगता है कि बुमराह की वापसी होगी, आकाशदीप, मोहम्मद सिराज, ये 3 गेंदबाज दिक्कत देंगे इंग्लैंड टीम को। इसीलिए मुझे लगता है कि मोमेंटम इंडिया के साथ है और इन फॉर्म गेंदबाज भी इंडिया के साथ हैं, इन फॉर्म बल्लेबाज भी इंडिया के साथ हैं। इंडिया थोड़ा आगे रहेगा इस टेस्ट मैच में, अगर मैं लॉर्ड्स की बात करूँ तो।